नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। अर्थात जैसे जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, विभिन्न देशों के द्वारा अपने यहाँ पे जो ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं उनको कम करने की बातें की गई और इसी संदर्भ के अंदर भारत सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य सरकारों के द्वारा भी प्रयास, और इन्हीं प्रयासों के अंदर एक कदम उठाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लॉन्च करके, जिसका उद्देश्य होगा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और उनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना ताकि पर्यावरणीय संरक्षण किया जा सके। तो क्या खास बातें इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर, वो सब बातें हम लोग देखने वाले हैं। हम बात करें इसकी तो सबसे पहले एक कॉप 26 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ये 26वें नंबर का था और इसका आयोजन ग्लासगो 2021 में हुआ था। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम 2030 तक 1 बिलियन टन जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी करने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रीन हाउसेज हैं, कार्बन गैसेज जो उत्पन्न होती हैं उससे पर्यावरणीय नुकसान होता है, तो उन कार्बन गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई बाद में। और इसी के तहत कहा गया था, इसी के तहत हम बात करें कि भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लाया गया था, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नेम। और उसके बाद में हम भारत के अंदर भारत सरकार ने एक नेम परियोजना लेकर के आई थी, इसका उद्देश्य था इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी मिशन लागू किया गया। और इसी प्लान के तहत देश में एक फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम लॉन्च की गई, जिसको हम बोलते हैं फेम की बात करें, अर्थात भारत के अंदर एक फेम स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा देना था। ये इसका कुछ बैकग्राउंड है। इसी फेम योजना की बात करें, इस फेम योजना का पहला जो चरण आया ये 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक था। और बाद में इस फेम योजना का सेकंड चरण जो आया ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 है। और इसका उद्देश्य था 2022, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। और बाद में इसीलिए यहां पर ये जो 31 मार्च 2022 था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 31 मार्च 2024 कर दिया गया। और इनका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को और ज्यादा प्रमोट करना था। अब इसी के तहत हम बात करें फेम योजना को और ज्यादा तेज गति से लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू की गई, लाई गई, जिसे पेश किया गया था अगस्त 2022 में। और इसे राज्य में लागू किया गया 1 सितंबर 2022 से। और इसकी अवधि जो है ये राजस्थान में रहने वाली है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रहेगी और इसके तहत जो भी छूट है, जो भी जो कार्य हैं, वो इसी के तहत होने वाले हैं। हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कहा गया था कि कुछ टारगेट रखे गए थे। इस राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर राजस्थान में कुछ टारगेट रखे गए, और वो क्या कि 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर इन न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन। कहा कि जो टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल और स्कूटी जितनी भी बिकने वाली हैं उनमें 15% जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। ये उद्देश्य टारगेट रखा गया। एक इसमें 3 व्हीलर में रखा गया कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर इन न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, कि भाई 30% 3 व्हीलर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, नए जो बिकते हैं, नए रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें। फिर E4 व्हीकल 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर इन न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन की 4 व्हीकल की बात करें तो ये 5% शेयर होना चाहिए नए रजिस्ट्रेशन के अंदर। और ई बसेस की बात करें तो फेज ट्रांजिशन टू ए बसेस यूज इन रूट्स कनेक्टिंग प्रॉपर्टी सिटीज, अर्थात कहा गया कि इनको और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि 2 व्हीलर का 15%, 3 व्हीलर का 30% और 4 व्हीलर का 5% की बात इस टारगेट में इसमें रखी गई थी। उसके बाद में एक आता कि फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एलिजिबल इलेक्ट्रिक व्हीकल, अर्थात यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो, क्यों लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, भाई हम दूसरा व्हीकल लेंगे ना, इसकी रेंज कम होती है। तो सरकार के द्वारा कहा कि राज्य के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा उससे कुछ फाइनेंशियली सुविधाएं दी जाएंगी, सब्सिडी दी जाएंगी। और उन्हीं सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर व्हीकल कैटेगरी है, ये इंसेंटिव है, कितना क्या आता है, कहा
कि टू व्हीलर की बात करें, ये देखो ई व्हीकल दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जिसके अंदर बैटरी फिक्स आती है और एक वो जिसके अंदर बैटरी जो है ना वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कहा यदि आप टू व्हीलर लेते हो और यदि आपकी फिक्स बैटरी वाला टू व्हीकल लेते हो तो आपको 5,000 से लेकर के 10,000 तक की आपको छूट दी जाएगी। और यदि स्वाइपेबल बैटरी है अर्थात बदलने वाली बैटरी है तो आपको 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक की छूट यहां पर दी जाएगी। फिर कहा यदि आप रिक्शा वगैरह लेते हो, ऑटो लेते हो, तो आपको कहा गया कि यदि फिक्स बैटरी है तो आपको 10 से 20,000 रुपए तक की छूट है और यदि बैटरी चेंजेबल है, स्वैपेबल है, तो आपको 4,000 से लेकर के 10,000 तक की छूट की बात यहां पर की जाती है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक कहा गया कि फोर व्हीलर जो आपके हैं पर्सनल हो सकते हैं, टैक्सी वगैरह हो सकते हैं, लाइट गुड व्हीकल्स हो सकते हैं। यदि आप यहां पर लेते हो तो इसके अंदर अलग अलग दायरे हैं कि upfront incentive to vehicle with maximum X showroom price to avail this incentive is INR 20 lakhs as per battery capacity from INR 30,000 से 50,000, 30,000 से 50,000 तक ज्यादा तक हो सकती है, ये यहां पर कहा गया था। और बसेज की बात करें तो वहां पर 1 लाख से 50,000 की बात यहां पर की गई है। तो ये कुछ इंसेंटिव हैं जो राज्य सरकार के द्वारा ई व्हीकल खरीदने पे दिए जाते हैं। एक यहां से आता है कि पावर ट्रैफिक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, पावर ट्रैफिक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। यदि आपने ई व्हीकल ले तो लिया, उसके बाद में चार्ज करोगे तो आपका वहां पे ट्रैफिक क्या आने वाला है, अर्थात चार्जेस क्या लगने वाले हैं। तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के ऊपर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो और वहां पर एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बना हुआ तो वहां पे 6 रुपए पर यूनिट ली जाएगी। और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हाईवे के ऊपर है, लोकल में है या हाईवे के ऊपर, तो वहां पर भी क्या लिया जाएगा, 6 रुपए पर यूनिट लिया जाएगा, ये यहां से कहा गया है। तो बस ये है अपनी राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी।